हेलो दोस्तों, मेरा नाम सोनिया है और मैं द कम्युनिटी लाइब्रेरी प्रोजेक्ट की लाइब्रेरियन हूँ। आज मैं आपको एक प्रथम बुक की कहानी सुनाने जा रही हूँ, जिसे आप चाहें तो मेरे साथ स्क्रीन पर पढ़ सकते हैं। और अगर ऐसी ही और भी मज़ेदार कहानियाँ अगर आपको सुननी है तो आप स्टोरी वीवर वेबसाइट पर जाकर पढ़ सकते हैं और इसका लिंक नीचे दिया भी गया है। तो चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। आज की कहानी का नाम है तारा की गगनचुंबी यात्रा, जिसे लिखा है डॉक्टर अमरदीप ने और जिसके चित्र बनाए हैं सार्थक सिन्हा ने। तो चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं कि आज की हमारी कहानी कौन सी है। तारा की गगनचुंबी यात्रा। आपको कैसा लग रहा है ये कवर पेज देखकर? बहुत ही सुंदर है ना? कि ऐसा लग रहा है मुझे तो कि तारा बस बादलों के पार पहुंच गई है और बस थोड़ी ही दूर है चांद और तारों से। और कहानी का नाम भी तो यही है, तारा की गगनचुंबी यात्रा, यानी कि तारा गगन को चुंबी यात्रा, गगन को छूकर वापस आई है, गगन में जाकर वापस आई है। तो आपको क्या लगता है कि तारा किस तरीके से गगन पर गई होगी? या तो उसे कोई बहुत लंबी सी सीढ़ी मिल गई हो और वो चढ़ती चली गई हो, या किसी ऊंची पहाड़ी पर चढ़ गई हो, या फिर जहां से चांद तारे और बादल पास में ही हो, या फिर प्लेन में गई हो। पर प्लेन में वो बाहर कैसे निकलेंगी? तो फिर कैसे गई है तारा? मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा कि पता नहीं कैसे गई है तारा। आप भी सोचिए कि किस तरीके से तारा वहां चली गई होगी। मुझे पता है इस कहानी को देखकर एक और कहानी की याद आ रही है, जिसका नाम शायद था मैं, भाई और चांद। शायद मेरा गलत भी बोल सकती हूँ। तो उसमें ये होता है कि उसकी पूरी फैमिली चांद को छूकर आती है और वो किस तरीके से आते हैं, वो ऊंची से एक पहाड़ी पर जाते हैं और घर के सारा सामान उठाकर ले जाते हैं, टेबल, कुर्सी, बेड। तो इस तरीके से वो टेबल, अलमारी, उसके ऊपर कुर्सी, ऐसे ऐसे चढ़ते चढ़ते सब एक के ऊपर चढ़ जाते हैं और वो चांद को छूकर आती है। वो बहुत ही मजेदार कहानी है। पर इसमें मुझे ये देखना है कि तारा कैसे गगन की यात्रा, आसमान की यात्रा कर कर आई है। तो चलिए देखते हैं कहानी में ही। तारा, सोने का समय हो गया है, तुम कहाँ हो? माँ ने गुस्से से पूछा। लगता है तारा कहीं घूम रही थी, तभी तो माँ उससे इतना नाराज है। पर ये मेरी सोच है, पता नहीं उसकी मम्मी क्यों उसको डांट रही है। हमारे घर में क्यों डांटती है मम्मा? जब हम कुछ जो उन्होंने बोला, मना किया होता है और हम वो ही कर देते हैं, या हम घर देर से, बहुत खेलने में मस्त हो जाते हैं और घर देर से पहुंचते हैं, तो शायद ऐसा ही हो सकता है कि तारा खेलने में मगन हो गई होगी और लेट हो गई होगी आने में, तो मम्मी शायद गुस्सा है उससे। तारा ने जवाब दिया, हमारे स्कूल के बाहर खड़ा वो लंबा पेड़ तुम्हें याद है माँ? मैं उस पर चढ़ी थी। बहुत लंबा है वो, इतना लंबा कि आकाश को छूता है। अब समझ आया, तो तारा इस पर चढ़ी थी। और जैसे कि तारा बता रही है, ये बहुत ही लंबा पेड़ है, इतना लंबा शायद वो आसमान तक जाता हो। मजेदार है ना ये? काश हमारे घर के आसपास भी इतना लंबा पेड़ होता। पर खैर छोड़िए इस बात को, तो चलते हैं, देखते हैं कि तारा ने कैसे ऊपर चढ़ाई करी। जब उस पर चढ़कर मैंने नीचे देखा तो बादलों के टुकड़े तैर रहे थे, और जब ऊपर देखा तो वहां हंसती हुई पत्तियां थी। हंसती हुई? ये तो बहुत ही अच्छी बात है ना कि उसने हंसती हुई पत्तियां देखी। आपने देखी है?
मुझे तो हंसती हुई पत्तियां तब लगती हैं जब वो पतझड़ के बाद वो नई नई जो पत्तियां आती है ना, वो उनका इतना प्यारा हरा रंग होता है, तो वो मुझे ऐसे लगती है वो खिलखिला रही हैं, मुस्कुरा रही हैं। पर यहाँ पर तारा ने क्या देखा है? सच में क्या उसने पत्तियां देखी हैं या कुछ और? मैंने सोचा पत्तियां तो हंसती नहीं, तभी मेरी नजर सहमती मुस्कुराती गिलहरियों पर पड़ी जो पत्तियों के बीच छिप रही थी। तो वो गिलहरियां थी। बड़ी गिलहरियों ने मुझे ढेर सारी गिरियां दी खाने को, और छोटी गिलहरियां मेरे बालों में लुक्का छुपी खेलने लगी। कितना प्यारा दृश्य लग रहा है ये। आप सोचिए, आप कहीं ऐसे जाएं और आपके साथ गिलहरियां खेलने लगे, कितना मजेदार होगा ना ये। पर मुझे तो ये डर लग रहा है, अब तारा ऊपर तो चढ़ गई है, वो नीचे कैसे आएगी? हम लोग घंटे तक खेलते रहे। फिर मुझे घर जाने का ध्यान आया, लेकिन पेड़ से उतरना तो मैं जानती ही नहीं थी। देखा, मेरा डर सही निकला। अब तारा पेड़ पर तो चढ़ गई है, पर पेड़ से नीचे उतरना तारा को आता ही नहीं। और वो पूरा गिलहरियों के साथ खेलने में इतना मगन हो गई कि उसको घर जाना याद ही नहीं रहा। कई बार ऐसा होता है ना हमारे साथ, हम किसी काम में या खेलने में इतना मगन हो जाते हैं कि हमें बहुत देर में याद आता है कि माँ ने इतने बजे बुलाया था और उससे ज्यादा समय हो चुका होता है, और फिर घर जाओ तो डांट पड़ती है। तो शायद इसलिए तारा की माँ भी गुस्सा कर रही थी। पर अभी परेशानी की बात तो ये है कि तारा नीचे कैसे उतरे। आपको क्या लगता है किस तरीके से तारा नीचे उतरी होगी? या तो कोई सीढ़ी आ जाए जिससे वो पकड़ पकड़ के नीचे चली जाए, पर वहां तो आसपास कोई दिख भी नहीं रहा कि जो तारा की मदद करे। तो फिर कैसे उतरेगी तारा? तो चलिए देखते हैं कि तारा नीचे कैसे उतरी। यह देख गिलहरियां मदद के लिए चिल्लाने लगी। तुम्हें उन्हें सुनना चाहिए था माँ। की करके गिलहरियां चिल्ला रही थी, ताकि उनकी आवाज सुनकर शायद तारा की माँ या आसपास का कोई सुनकर आ जाए उनकी मदद करने के लिए। तो कौन आया होगा मदद करने के लिए? देखते हैं कौन आया है। अरे वाह, ये तो एक हवाई जहाज है, एक विमान। संयोग से वहां आकाश में एक बैंगनी विमान उड़ता हुआ दिखाई दिया। क्या तुम विश्वास करोगी कि उस विमान के चालक ने गिलहरियों की पुकार सुनी? गिलहरियों की आवाज किसी ने नहीं सुनी, पर जो विमान चला रहा था उसने सुनी। माना आपने कि इतनी तेज आवाज कर रही थी गिलहरियां कि उस विमान चालक को सुन गई। कितनी अच्छी बात है ये। तब उस विमान चालक ने विमान को थोड़ा नीचे उतारा, मुझे उस पर बिठाया और फिर घर तक ले आया। यही कारण है कि माँ कि मुझे घर आने में इतनी देर हुई। तारा, बातें बनाना बंद करो, माँ ने कहा। पर माँ को तो ऐसा लगा कि तारा ने जो सब कुछ अब तक बताया है वो एक सिर्फ कहानी है। कई बार ऐसा होता है ना हमारे घरों में भी कि हमें कुछ ऐसी चीज मिल जाती है, कुछ ऐसा हो जाता है हमारे साथ और जो कि बहुत ही अलग होता है, और जब हम घर पर जाकर बताते हैं तो मम्मी पापा विश्वास ही नहीं करते। उन्हें ऐसा लगता है कि हम कहानियां बना रहे हैं। तो सेम यहाँ तारा की मम्मी भी ऐसे ही सोच रही हैं। पर क्या सच में आपको ऐसा लगता है कि तारा सच में गगन को छूकर आई थी? मुझे तो लगता है कि शायद हाँ, वो गई थी। और ये देखिए उसकी सच्चाई, उसके बालों में कौन छुपा है? गिलहरी। की इसका मतलब तारा सच में पेड़ पर चढ़ी थी और गिलहरियां उसकी दोस्त बन गई हैं।
और कहानी खत्म। बहुत ही मज़ेदार कहानी थी ना ये, मुझे तो बहुत ही प्यारी लगी ये कहानी। तो मैं उम्मीद करती हूँ बच्चों कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी। इसकी जैसी और भी मज़ेदार कहानियाँ सुनने के लिए, पढ़ने के लिए आप स्टोरी वीवर वेबसाइट पर पढ़ सकते हैं, और हम ऐसी ही और मज़ेदार कहानियाँ आप लोगों को लेकर आते रहेंगे। तब तक के लिए घर पर रहिए, अपना ध्यान रखिए, सुरक्षित रहिए। बाय।